जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, हम नंबर सिस्टम को समाप्त कर दिए हैं। कल हम स्टार्ट किए थे एलसीएम और एचसीएफ, इनसे भी क्वेश्चन कराए थे और इसको अच्छे तरीके से समझाए थे। अब देखिए मेरे भाई, हम चार क्वेश्चन इससे करा दिए हैं और आज देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। और देखिए मेरे भाई, अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए। और आप ना किताबों के माध्यम से आप एचसीएफ एलसीएम के जो क्वेश्चन है उसको हल किया कीजिए। अब नंबर सिस्टम हम समाप्त कर दिए हैं और नंबर सिस्टम चैप्टर का आप क्वेश्चन हल करिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आ रहा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं मेरे भाई। हम 4 तक कल बता दिए थे और अच्छे तरीके से समझाए थे। कह रहा देखिए 3 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 के पावर 2 गुणे 11, ये इतना का कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। अरे मेरे भाई, अब क्या करना है? एलसीएम में क्या बताए थे कि सबको लेकर चलना है ना, सबको संतुष्ट करना है। तो चलिए मेरे भाई, अब देखिए 3 के पावर 4 है ना, यहाँ देखिए 3 के पावर 3 है और यहाँ 3 के पावर 2 है। तो मेरे भाई क्या लेंगे? सबको संतुष्ट करना है तो 3 के पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा। अब 3 वाले को नहीं ना लेंगे। अब चलिए 5 वाला देख लीजिए। 3 वाला का ले लिए मेरे भाई। 5 वाला का देखिए, 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 3। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 5 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे चलिए, 7 का स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए 7 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, फिर भी लेंगे ना, क्योंकि सबको तो संतुष्ट करना है। 7 का स्क्वायर गुणे, अब मेरे भाई देखिए 11 का स्क्वायर, 11 के पावर 4 है। तो मेरे भाई 11 के पावर 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए, जौन ऑप्शन में मिलेगा वही ऑप्शन का होगा, सही होगा। 3 के पावर 4, 5 के पावर 3, 7 के पावर 2 और 11 के पावर 4। तो यही है ना मेरे भाई, क्या बताए थे? एलसीएम में सबको लेकर चलना है, सबको संतुष्ट करना है। देखिए इसमें ले लिए 3 के पावर 4, अब 3 के पावर 4 ले लिए, 3 के पावर छोटा होगा तो उसमें शामिल ना हो जाएगा, इसलिए नहीं लेंगे उसको। ठीक, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। देखिए 48, 50, 98, 54 और 72 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरे भाई, कैसे हम ज्ञात करेंगे? देखिए ऑप्शन कैसे दिया है। चलिए 48 है ना मेरे भाई, तो देखिए 12 चौके 48 होता है। 12 चौके 48, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी के 16 और 16 तिया कितना हो जाएगा मेरे भाई? 48 हो जाएगा। अब 50 को लिख दीजिए मेरे भाई। 25 दूनी कितना होता है मेरे भाई? 50, तो 2 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। 5 दूनी के 10 बचे 50। 98 का मेरे भाई देखिए 13 सते 98, 13 सते कितना हो जाएगा मेरे भाई? 98 हो जाएगा। चलिए वैसे मत कर लीजिए, इस प्रकार कर लीजिए। 2 चौके 8, 2 नवा 18, इस प्रकार 7 49, 7 एकम में 7, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 49 दूनी के कितना हो जाएगा? 98। चलिए अब देखते हैं। अब कितना है? 54 मेरे भाई। 9 छके 54, 9 छके कितना होगा? 54, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। 2 3 6 हो गया मेरे भाई। 9 छका 54, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा ना। देखें तितली के 9 दूनी 18, 18 3 6, 18 6 18 3 54। देख रही सही है ना। 2 3 6, तितली के 9, 9 दूनी 18, 18 3 54, ये हो जाएगा। ऐसे कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए 2 दूनी के 4 और 2 सत 14, 3 27, तितली के 9, 3 कम है 3, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा ना। देखिए तितली के 9 दूनी 18, 18 दूनी के, तितली के 9 18 23 27, 27 दूनी के कितना हो जाएगा? 54, 27 दूनी के 54 हो जाएगा। अब चलिए अब क्या काम करते हैं मेरे भाई? देखिए ध्यान दीजिए, क्या करते थे, इसको लिख देते थे पावर के रूप में। तो 1 2 3 4, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 और गुणे 3 के पावर 1। यहाँ देखिए मेरे भाई 2 के पावर 1, 5 के पावर 2, यहाँ देखिए 2 गुणे 7 के पावर 2 और यहाँ देखिए मेरे भाई 2 के पावर 1 और 3 के पावर 3। ठीक ना, ये हो गया। कैसे लिखते थे? पहले 2 का पावर लिख लीजिए, 2 के पावर 4, सबको संतुष्ट करना है। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में एकदम लिखिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप बहुत तेजी से हल करेंगे और ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
2 के पावर 4 हो गया। अब 2 वाले तो लिख लिए। अब मेरे भाई 3 को देखो, 3 यहाँ है, यहाँ भी 3 के पावर 3 लिख लेंगे। ठीक, 3 हो गया, 2 हो गया। अब मेरे भाई देखिए 5 है ना, 5 के पावर कितना हो जाएगा 2। सबको लेकर चलना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। 7 बचा है तो 7 के पावर 2। अब देख लीजिए जो ऑप्शन में होगा वो सही होगा। देखिए 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2, 7 के पावर 2, ये वाला ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, सही होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है सबसे कम संख्या जो 5, 6, 8, 10 और 18 से पूर्ण विभाज्य है, माने वह छोटी छोटी कौन संख्या है जो 5, 6, 8, 10 और 12 से कटती हो, यानी एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं मेरे भाई, देखिए 5, 6, 8, 10, 12, एक और यही तरीका एक और बताए थे कि ऐसी कम से कम एक संख्या लीजिए जो कम से कम 2 संख्याओं को कटा दे। 3, 4, 2 से अधिक कटाए कोई बात नहीं, कटाइए। 5 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। फिर मेरे भाई कटा दिए 2 से, 3, 2 दूनी के 4, 5 2 3 6। अब देखिए मेरे भाई, अब कटा दीजिए 3 से, तो 5 3 एकम में 3, 2 5 3 एकम में 3। अब मेरे भाई 5 से कटा दीजिए, ठीक है ना, देखिए कट गया। अब चलिए अब एलसीएम निकाल लीजिए, कितना होगा, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 गुड़े मेरे भाई ये भी ना गुड़ा होता है, 2 नीचे और जो बचा रहता है समझाया है इसको, तो 2 कितना हो जाए मेरे भाई 120। तो देख लीजिए 120 जो ऑप्शन में होगा वही सही होगा। लेकिन मेरे भाई देखिए ऐसे करेंगे तो लेट ना होगा, क्या काम कीजिएगा, देखिए बिल्कुल एकदम आसान तरीका ऑप्शन से कर देंगे। देखिए हमें एलसीएम क्या करना है, एलसीएम क्या कहता है, छोटी से छोटी संख्या। अब चलिए है 240 है ना, देखिए तो ये दी हुई संख्याओं को कटा दे रहा है, 240 है तो ये एलसीएम है तो इनसे कटना चाहिए ना। तो देखिए 5 ये तो कट जाएगा, 5 चौक 50 40, 6 चौक 24 कट जाएगा, और 3 के 24, 10 से भी कट जाएगा, 12 दूनी 24 कट जा रहा है। लेकिन मेरे भाई देखिए इससे भी तो छोटा है ये, इसको देखिए तो छोटा ना, एलसीएम क्या कहता है, छोटी से छोटी संख्या। अब चलिए आगे देखिए, ये तो देखिए इससे ये छोटा, इसको देख लेते हैं। ये तो 5 से कट जाए, 6 18 कट जा रहा है, 8 के 16 नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। ये देखिए मेरे भाई 5 से कट जा रहा है, 6 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 6 दूनी के 12, 3 6 25 कट जा रहा था, 8 से देखिए 8 एकम में 8, 6 नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए तो मेरे भाई देखिए 5 से कट जा रहा है, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी, 12 से भी, और इससे छोटी भी संख्या है। एलसीएम क्या कहता है, छोटी सी छोटी संख्या कहता है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई, डी वाला होगा 120। है 224 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे ये इससे बड़ी है ना, तो बड़ा तो बहुत सारे मान हो जाएंगे, बड़ा तो 12 14 36 360 हो जाएगा जो दी हुई संख्याओं से कटेगा। लेकिन बड़ा नहीं मान लेते हैं, एलसीएम में क्या लेते हैं, छोटे से छोटे मान को लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं, इसलिए मेरे भाई ये वाला सही होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन देखिए, ये अंश और हर के रूप में दे दिया है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और देखिए ये परीक्षाओं में पूछे ही गए क्वेश्चन हम करा रहे हैं। चलिए मेरे भाई देखिए, कह रहा है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवालों को हल करने से पहले समझिए इस ये है क्या। देखिए मेरे भाई, अगर कोई संख्या a/b, c/d, e/f मैंने इस रूप में है, तो मेरे भाई क्या होगा, अगर इसका एलसीएम अगर ज्ञात करना होगा तो ए, देखिए अगर एलसीएम ज्ञात करना होगा तो एलसीएम ए सी ई का मेरे भाई देखिए अब बटा में HCF हो जाएगा B, D, F का। ये फार्मूला है मेरे भाई, देखिए इसको कहीं लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे। देखिए जब भी कहेगा ना मेरे भाई, देखिए इस रूप में होगा बट्टे के रूप में, अगर एलसीएम ज्ञात करना होगा तो देखिए जोन कहता है ना, एलसीएम नाम रख दिया ना, एक मतलब ऊपरला वाला का एलसीएम, अच्छा ऊपरला वाला का एलसीएम निकालेंगे तो निचला वाला का एचसीएफ। अब देखिए इस रूप में है, अगर एचसीएफ कह दे मेरे भाई तो क्या करेंगे कि एचसीएफ ऊपरला वाला का ए सी ई का
अब बटा में एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई बी डी और एफ का। देख लीजिए, इस चीज को याद कीजिएगा पहले इस क्वेश्चन को हल करने से। इसमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई। देखिए, जब बट्टे के रूप में देगा, अगर एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहेगा तो अंश वाला का एलसीएम हर वाला का एचसीएफ। अगर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहता तो अंश का एचसीएफ हर का एलसीएम। माने जौन पूछेगा, जैसे देखिए एलसीएम पूछा तो एकदम स्टार्टिंग में समझ जाइएगा कि एकदम ऊपर वाला एलसीएम, और जब ऊपर वाला एलसीएम तो नीचे वाला एचसीएफ होइबे करेगा। जब एचसीएफ पूछ दिया क्वेश्चन में तो समझिए तुरंत ऊपर वाला एचसीएफ और नीचे वाला क्या हो जाएगा मेरा भाई एलसीएम। समझ में आ रहा है? ये सूत्र को याद रखिएगा मेरे भाई, तभी इस क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। फिर एक बार मैं बता दूं, अगर एलसीएम ज्ञात करना हो तो एलसीएम बटा में एचसीएफ, अगर एचसीएफ ज्ञात करना हो तो एचसीएफ बटा में एलसीएम, काम खत्म। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई हम कैसे हल कर रहे हैं। अब चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को हल कीजिए, इसीलिए इसको हम बता दिए हैं कि ये होता है। चलिए पूछा क्या है, देखिए एचसीएफ पूछ दिए। ए मेरे भाई एचसीएफ पूछा है ना, तो एकरा मतलब ऊपरा वाला के एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ किसका मेरे भाई 1, 3, 5, 7 और 9। अब बटा में नीचे वाला क्या हो जाएगा मेरे भाई एलसीएम निकालना किसका 2, 4, 6, 8 और 10। यही ना मेरे भाई बताए हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है एचसीएफ, तो एक मतलब ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। चलिए तो आप निकाल लीजिए। देखिए 1, 3, 5, 7, 9 का एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई। देखिए अगर कुछ नहीं इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए 1, 3, 5, 7, 9, इसका एचसीएफ क्या होगा निकालेंगे तो 1 होगा मेरे भाई। 1 सब में कॉमन है तो 1 हो जाएगा। अब बटा में अब देखिए मेरे 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम क्या होगा। अब निकाल लीजिए इधर इस प्रकार करके ना, तो ऑप्शन से कर देंगे 2, 4, 6, 8 मेरे भाई 10, ऐसे कर लीजिए। 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 6 8, 2 5 10, फिर 2 से कटा दीजिए 3, 2 दूनी के 4, 5 हो जाएगा मेरे भाई। अब तो नहीं ना कटेगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, तो 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 दूनी के 24, 24 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 के 20 और 5 दूनी के 10, 2 12, 120। एलसीएम कितना आ गया 120। देखिए अगर डायरेक्ट करना है इतना टाइम लेंगे। देखिए एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम निकालना है, तो अब ये बताइए एलसीएम यही ना होगा कि दी हुई एलसीएम ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, यानी इन संख्याओं से इसमें भाग देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी कट जाएगी। तो देख लीजिए हई 7 तो होइबे ना कहेगा, 32 क्या दी हुई सभी संख्याओं से कट रहा है। देखिए 2 से कट जा रहा है, 4 8 32, 6 से कट 4 से कट 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो नहीं होगा। 40 देखिए मेरे, देखिए 2 से कट जा रहा है, 4 से कट जा रहा है, 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई 1/120। देखिए 120 एक ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से कट जाता है, विभाजित हो जाती है। बड़ी सी बड़ी आप देखें तो 12 दूनी के 24, 240, 12 3 36, 360 भी होगा, लेकिन उसको नहीं ना लेंगे, वो तो छोड़िए ऑप्शन वो नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए एक आध दो क्वेश्चन और इस पे करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अब देखिए मेरे भाई एक बार फिर से करा 7/16, 21/32, 49/8 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब फिर वही बात, देखिए एचसीएफ पूछा है ना, तो का जौन पूछ रहा है ऊपर वाला का वही निकालना है और नीचे वाला का एलसीएम, ये याद रखिएगा। अगर एलसीएम पूछता है तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएम। अब देखिए 7, 21, 24। अब मेरे भाई देखिए एचसीएफ पूछा है ना, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 7, 21 और 49 का एचसीएफ। अब आटा में एलसीएम किसका निकालेंगे मेरे भाई 16, 32 और 8 का। समझ में आ रहा है ना? चलिए तो 7, 21 और 49 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, बड़ी सी बड़ी संख्या ना जो दी हुई संख्याओं को काटा दे। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, भाई 7 है ना, ये 7। अब देखिए मेरे, अब इसमें 7 है, 21 है, 49 है, तो ये बताओ कि है जो 7 संख्या है, देखिए 21 को भी कटा दे रही है, 49 को ही और खुद को भी कटा ले रही है,
तो कितना हो जाएगा HCF 7 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, अब एलसीएम देखिए 16 32 8, तो 16 32 8 का एलसीएम क्या होगा। इसमें देखिए 32 ये जो संख्या बड़ी सी छोटी से छोटी संख्या होगी ना, जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो ये 32 है। देखिए 16 दूनी का 32, 32 एकम 32, 8 चौके 32, तीनों से क्या हो जा रही है मेरे भाई, कट जा रही है। तो कितना हो जाएगा 7 बटा में 32, 7 बटा में 32। अरे मेरे भाई ये 64 नहीं कहेंगे, ये मतलब कुछ मेरे भाई कहेंगे ना कि 64, ठीक है 64 ना, 16 चौके 64, 32 दूना 64, 28 64 कट जा रहा है, लेकिन मेरे भाई ये बताइए जो 64 है, 64 से भी जो छोटी संख्या 32 है, एलसीएम क्या कहता है, छोटी से छोटी संख्या ना, तो 64 से छोटी छोटी है 32। देखिए जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जा रही है, इसलिए 7 बटा में 32 होगा। वैसे नहीं तो मेरे भाई ऐसे सीखा है, देखिए 16 32 8 ऐसे निकालिए, 2 8 16, 2 1 में 2, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी के 4, फिर 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 1 में 2 मेरे भाई, देखिए 2 1 में 2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, 16 दूनी के 32। नहीं आ रहा है 32, समझ पा रहे हैं मेरे भाई कि नहीं। देखिए जो पहले से पढ़े होंगे, जो शुरू से हमसे पढ़ रहे हैं ना, उनको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जो इस शुरू से नहीं देखेंगे बताइए मेरे भाई उनको कैसे समझ में आएगा। और हम बार बार कह रहे हैं ये जो चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ, ये ऐसे क्वेश्चन तो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर देखिए मेरे भाई अग्निवीर आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, रेलवे हुआ, तो इन सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलसीएम एचसीएफ के। इसलिए आप ध्यान से देखिए इसमें क्या करना था मेरे भाई। एलसीएम एचसीएफ आप नहीं जानते हैं हल करना, हम तो नहीं जानते हैं, तो देखिए कल वाले वीडियो, कल एकदम स्टार्टिंग में हम बताए थे एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। चलिए तो देखिए 7 बटे, अब कहें कुछ मेरे भाई कहेंगे कि ये क्यों नहीं होगा, नहीं होगा मेरे भाई, इससे भी छोटा 32 है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जा रहा है। बड़ी सी बड़ी संख्या तो बहुत सारी होंगी, कितना को आप लेंगे, सबको लीजिए, एक ही है तो बहुत सारी है, लेकिन एलसीएम छोटी से छोटी संख्या कहलाता है ना, तो ये 32 वाला सही होगा ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 7 बटा 27, 5 बटा 9, 4 बटा 15 और 8 बटा 3 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम में क्या होगा मेरे भाई, हम बताए हैं एलसीएम ज्ञात करना है ना, तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। तो ज्ञात कीजिए मेरे भाई ऊपर वाला का एलसीएम। तो देखिए एलसीएम किसका किसका, 1 7 5 4 मेरे भाई, उसके बाद 8, अब बटा में एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखिए मेरे भाई 6 27 9 और 15 और 3 का मेरे भाई का एचसीएफ ज्ञात करना है। अब चलिए 1 7 5 4 8 का एलसीएम ज्ञात करना, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखिए ऑप्शन में रख लीजिए ना, देखिए 280 तो एकदम कंफर्म है, ऊपर वाला है ना 280, तो 280 इसका एलसीएम होगा। देख लीजिए 1 7 5 4 8 कटा लीजिए इस पर का, 2 से 1 7 तो ऐसे उतारते रहेंगे, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कटा लीजिए मेरा भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, अब नहीं कटेगा। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 5 40, और गुणे 7 7 चौके कितना हो जाएगा मेरे भाई 28। देखिए एलसीएम तो दो कन्फर्म है 280 होगा, देख लीजिए ऑप्शनों से 280 हो गया। कहोगे मेरे भाई एलसीएम कितना हो जाएगा 280, अब बटा में। अब देखिए 280 जो संख्या है ना मेरे भाई, ये जो दी गई संख्या है इन संख्याओं से विभाजित हो जा रहा है, 280 कट जा रहा है। अब देखिए 6 27 9 15 3 का एचसीएफ ज्ञात करना मेरे भाई। एचसीएफ क्या कहलाता है, बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को कटा दे। अब ये मेरे भाई देखिए 6 अगर लेंगे तो क्या ये कटा देगा, 6 27 को कटा देगा, नहीं। 9 लेंगे तो क्या कटा, देखिए 3 लेंगे ना तो सबको काटा देगा, 3 5 15, तितली के 9, 3 27, 3 दूनी के 6, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, तो 280 अब बटा में 3 कितना होगा, ये वाला ऑप्शन। ये समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है मेरे भाई, हम बताए हैं। नहीं समझ में आ रहा, आप पिछले वाला वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। हम बिल्कुल आसान तरीके से इसको हम बता रहे हैं। चलिए एक आध दो और क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, समझ में बिल्कुल आ जाएगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन को देखिए 14 बटा में 33, 42 बटा में 55, 21 बटा में 22 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए मेरे भाई। एचसीएफ ज्ञात करना है। अब देखिए 14 42 21 का एचसीएफ क्या होगा, तो अंशों का एचसीएफ
HCF ज्ञात करना है तो अंशों का HCF तो देखिए 7 से, 7 दूनी की 14, 7 छक्के 42, 17 के 21, यानी 7 सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे रही है। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 7। अब बटा में LCM देखिए तो 33, 55 और मेरे भाई 22, इसको काट दीजिए 11 से, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 11 दूनी के 22 मेरे भाई हो गया। जन बचा लिख देंगे 11 तिया 33 और मेरे भाई 5 दूनी के 10, 330। LCM कितना हो जाएगा मेरे भाई 330। देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, ये वाला 7/330। कर पाएंगे ना मेरे भाई। देखिए ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन आसान तो है लेकिन वहाँ आप गलतियाँ कर देते हैं। इसलिए मेरे भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए मेरे भाई HCF का हम लोग कल पढ़ेंगे, जैसे दशमलव वाला 1 जैसे इस प्रकार देता है मेरे भाई 1.32 1.40, इस प्रकार करके पूछा जाता है LCM चाहे HCF। तो कैसे इसको ज्ञात करते हैं हम लोग कल इसको सीखेंगे। और देखिए मेरे भाई अगर आप सबको वीडियो अगर अच्छा लगता है, आप हमारी बातों को समझते हैं, हम आपको समझा पाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और एकदम प्लेलिस्ट के माध्यम से एकदम 1 बाय 1 अर्थात ना एकदम टॉपिक वाइज वीडियो जा रहा है, आप उसको ना एकदम डेली देखा कीजिए। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। जय हिंद।